के स्वरूप को सांख्य योग जो कहते हैं, उन सांख्य योग को जो है जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए तो जो है फिर कर्मयोग का भी बतलाते हैं। और ज्ञान, सांख्य और कर्म इस प्रकार से जो है वो विवेचन करते हैं। और अब जो है फिर जो अर्जुन कहता है कि यदि कर्मयोग से जो है गहन कर्मणा गति है तो फिर जो है उस कर्मयोग में हमको क्यों जो प्रवेश कराते हैं आप, तो कहते हैं ज्ञान में ही क्यों न कराते हैं। तो इस प्रकार से जो है तो वो जो है प्रश्न करता है और उसका जो है भगवान जो है उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो है कि अनासक्ति पूर्वक जो कर्तव्य कर्म किया जाता है उसे कहते हैं कर्मयोग। और उसी कर्मयोग से जो है सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसी के आगे जो है ज्ञान पूर्वक कर्मयोग कहते हैं इसको जो है। तो उसी को आगे जो है चतुर्थ अध्याय में भगवान जो है बतला रहे हैं। तो कैसे कहाँ से आया और ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आगम परंपरा क्या है, उसको कह रहे हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्त्वा कवे ब्रवीन् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुं सकाले निह महता योग नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनं भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। अब कहते हैं ये योग जो है, ये जो ज्ञान है, ये सबसे पहले ये मैंने बताया है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने बताया, सर्वप्रथम जो है माने आदि गुरु जो है मैं ही हूँ। तो इमम विवस्वते, विवस्वान सूर्य जो है, तो पहले सूर्य को बताए, तो फिर जो है फिर विवस्वान सूर्य ने मनु को बताए, फिर मनु जो अपने संतान इक्ष्वाकु को बताए। इस प्रकार से परंपरा से जो है सारे राजर्षि से मतलब है यहाँ पर जो है जो मंत्रों को देखने वाले मंत्रदृष्टा जो है ऋषय, उसी को उन्हीं को कहते हैं राजर्षि कहते हैं। तो वो उन सब ने जाना, लेकिन यह जो परंपरा जो है जो अभिच्छिन्न सा होने लगी, कालक्रम से बहुत जो गुरु नहीं मिल पाए, ऐसे परिस्थिति में जो है यह योग जो है नष्ट होने लगा। तो फिर जो आज मैं जो है ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये योग जो है प्राचीन योग जो है, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरा जो है भक्त हो। माने कि जो हो यहाँ सखा भाव नहीं है। जैसे शुरू में हम लोग ने देखा कि गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर चल पड़ी है, क्योंकि उसने अर्जुन ने जो है अपने शिष्यत्व को स्वीकार किया है और कृष्ण जो है कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें जो है मैं ये बता रहा हूँ, ये रहस्य, गुप्त रहस्य जो है। तब प्रश्न करता अर्जुन, ये तो बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो कहते आप हमको क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, क्योंकि जो है आप तो अभी जो है नंद बाबा की जो है यहाँ रहे, वसुदेव के सूत्र रूप में जो है पैदा हुए जो है कारागार में, और मैं भी जो है अभी जैसे पैदा हूँ। आप कहते हैं हमने सूर्य को कहा, सूर्य अपने जो है मनु को कहा, मनु इक्ष्वाकु को कहा, ये बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तब कहते हैं कि देखो यही अर्जुन कह रहा है। अर्जुन वाचौ अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति। तो कैसे जो है हम जाने कि जो है अब जो है आप जो है बताए हैं, क्योंकि सूर्य तो बहुत पहले से ही है और आप तो अभी पैदा हुए हैं। तो भगवान उत्तर देते हैं कैसे, देखिए। श्री भगवान वाचौ बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कहते हैं कि जो है कि जो संस्कृत थोड़ा पढ़ना चाहिए। जो अंग्रेजी वाले होते हैं ना, महीना जब गिनते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यही सब गिनते हैं ना, तो इसीलिए कहे कि अरे बहुनी में व्यतीतानि, मई महीना तो कितने बीत गए कोई ठिकाना नहीं है। जो संस्कृत नहीं जानते ऐसे कहेंगे। और जन्मानी तब 4 जून, और तुम्हारे जन्म तो 4 जून को है? तो माने कि जो है यहाँ पर मैं का मतलब है मम, मेरा, और जो है 4 जून का मतलब च और अर्जुन, हे अर्जुन। तो ये न कि जो 4 जून मई के बीतने बाद तो मई के बाद जून है ना आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो है संस्कृत भी जो है पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परन्तप, हे अर्जुन, तुम्हारे और जन्म और मेरे जन्म अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन सबको तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जो है उसको भली भांति जो है जानता हूँ। अजोपि सन अव्ययात्मा
भूतानां विश्वरूपी सं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। कहते मैं अजन्मा हूँ, अज हूँ, वो अव्यय हूँ, जो है, लेकिन जो है भूतों का जो माने पंचभूत, माने पंचभूत से उत्पन्न सारे के सारे जगत का जो मैं ईश्वर हूँ। फिर भी जो है मैं जो है उस प्रकृति पर अधिष्ठान करके, माने प्रकृति पर जो है नियंत्रण करके जो है उत्पन्न होता, आविर्भाव होता। माने कि जो है जैसे कहते हैं ना, वो बिंदु जी हमारे बड़े अच्छे कहते हैं मथुरा वृंदावन में, कि जो सौंप दिया जब जीवन का सौ भार तुम्हारे, उद्धार पतन है मेरा। कहते हैं क्या कि जो है माया के ऊपर में जो है हम तुम्हारे हाथों में और माया तुम्हारे, जगत तुम्हारे हाथों में। माने कि हम तो जगत के हाथ में हैं, लेकिन जगत जो है आपके हाथ में। इसका मतलब हम तो माइक हैं, लेकिन आप जो है मायाधीश हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है प्रकृति स्वाम प्रकृति, ये प्रकृति और किसी के नहीं है, बल्कि जो अपनी ही प्रकृति है, अपनी ही जोग माया है। तो उस अपनी ही जोग माया के द्वारा जो है मैं संभवामी आत्माया, तो माया स्वरूप से जन्म लेता। माने हम लोग को पता नहीं लगता वो जन्म लिए कि नहीं लिए, इसलिए कहते हैं कि जो है आविर्भाव हो गए कृष्ण। कृष्ण का जन्म जो है ऐसे ही जो है हो गया कि जो है जदा जदा है। तो कहते किस लिए लेते हैं जन्म, क्या कारण है? कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, तो हानि होने का मतलब है धर्म जो है क्या आवरण से ढक जाता है, तब उसके प्रभाव जो हमें जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जो है उसके अभ्युत्थान के लिए, माने उस आवरण को जो है हटाने के लिए जो है, तो जो है मैं अपने को सर्जित करता, माने मैं जो है आविर्भूत होता। इसलिए और भी कारण क्या है? तो कहते परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, न कि जो है गिरवा कपड़ा सन्यासी हमारे जैसा पहन लिए बोल को रक्षा करने के लिए, ये साधु वाले नहीं। माने जो दूसरे के भला करता है वही जो है साधु है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति, जो हम लोग आगे देखेंगे अभी जो है साधु कौन है, सन्यासी क्या है देखेंगे, तो जो है ऐसे जो है दूसरे के कार्य की साधना करते हैं वही साधु हैं, परोपकार जो करते हैं। तो ऐसे साधुओं के जो है रक्षा के लिए, अर्थात जो साधु लोग धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म को पालन सुचारू रूप से करने देने के लिए जो है मैं जो है अपना जन्म लेता हूँ। और विनाशाय तो दुष्कृता, जो दुष्कर्म करने वाले हैं तो उनके जो विनाश के लिए मैं कर दूं। धर्म संस्था, फिर क्या होगा? तो कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे में, युग युग में जो है 4 युग है, तो युग युग में जो है अनेक अवतार को धारण जो है कर लेता हूं मैं धर्म के संस्थापना के लिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतौ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुनम वीतराग भय क्रोधा मन्मया मां वासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् नमो वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसौ काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्ता यह देवता क्षिप्रमिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाम्। अब कहते कि जो है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति, माने कि जो मेरा जो जन्म और मेरा जो कर्म है इसको जो जान लेता है, माने कि जन्म का रहस्य मेरा क्या है और जो मेरा कर्म क्या है, मैं किस लिए आया हूं और क्यों जो पैदा हुआ हूं, क्या कारण है, कैसे करना है उस कर्म को, इस प्रकार से जो जान लेता है वो दिव्यम है, अलौकिक है। तो सामान्य नहीं है, सामान्य नियम के अंतर्गत तो वो नहीं है। इसका मतलब है वो जो है भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिए बल्कि जो है प्रगट हो गए दिव्य। जो इस प्रकार से तत्व तो जान लेता है और वह व्यक्ति जो है इस संसार में देह को त्याग करके भी जो है वह फिर पुनः जो है जन्म मरण के चक्र में जो है नहीं फंसता है। इसलिए जो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, माने मुझे ही प्राप्त करना अर्थात उस सर्वव्यापक ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेने से जो है फिर पुनर्जन्म जो है जीव का जो है नहीं होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम पसिता,
तो कहते हैं कैसे उपासना करनी चाहिए मेरी? पीत राग भय क्रोध, कहता राग अटैचमेंट आसक्ति और भय और क्रोध, इन तीन चीजों को जो है आप बिल्कुल जो है त्याग दीजिए और फिर जो है मनमय हो जाइए, माने कि जो है दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से जो है यदि उपासना हम करते हैं तब जो है उसी ज्ञान रूपी तपस्या से तो जो है क्या होगा, तो कैसे पवित्र हो जाएंगे हम, और जो है सारे के सारे हमारे भावना भी जो है पवित्र हो जाएंगे, तो जो है भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कहते हैं जो जैसे मुझे भजता है, माने कि जिस प्रकार से भजता है, कोई सकाम से भजता है तो कोई जो है निष्काम से भजता है, तो मैं उसी को जो प्रकार करता हूँ। इसलिए क्योंकि जो कामना भी कोई करेगा तो जो उसको वही फल मैं दूंगा, और जो कोई निष्काम करेगा तब उसको जो मोक्ष दूंगा। माने भोग और मोक्ष जो है भगवान की उपासना से जो है प्राप्त हो जाते हैं। क्षिप्रम ही मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथ, इसलिए जो है हर व्यक्ति जो है चाहे जो भी जीव उत्पन्न हुआ है इस संसार में, वो कभी ना कभी तो मुक्त होगा ही होगा। तो इसलिए जो शक्तिपात कहते हैं, गुरु की जो कृपा होती है, जो शक्तिपात होता है, तब तो शक्तिपात जो है अपने योग्यता के अनुसार जो है होता रहता है, और वो धीरे धीरे व्यक्ति आता है और उसी को जो उसी प्रकार से जो प्राप्त होने लगता है, तो कभी जो है वो जो है मुक्त तो हो ही जाएगा। इसलिए जो है सकामी भी कभी मुक्त हो जाएगा, और निष्कामी होगा तो निष्काम जो होगा तुरंत हो जाता है, और सकामी जो है अपना भोग भोगने के बाद जो है मुक्त होता है। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाम, तो ये जो सकाम कर्म की जो इच्छा करते हैं और जो ऐसे सिद्धियों को जो प्राप्त करने के लिए जो है इंद्रादि देवताओं की जो उपासना करते हैं, और दूसरे की बात क्या है कि जब इंद्रादि की उपासना करेंगे तो ये मर्त्य लोक ऐसा एक लोक है, ये यहाँ पर तुरंत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो भी सकाम कर्म करके किसी भी देवी देवता के, चाहे हनुमान जी की पूजा करें, चाहे दुर्गा जी को कर लें, चाहे राम को करें, चाहे कृष्ण को करें, चाहे किसी को भी कर लें हम लोग, तो जो तुरंत के तुरंत उसी ढंग की सिद्धि जो प्राप्त होती है। और लोक में जो है 12 साल तपस्या करो, 40 साल तपस्या करो, 1000 साल तपस्या करो, तब भी जो भगवान नहीं मिलेंगे, तब भी इंद्र जी नहीं आ पाएंगे। कहते इंद्र जो है उस भगवती को जानने के लिए, केन उपनिषद में आता है, तो जानने के लिए जो है कितने 1000 वर्ष तपस्या किया, तो उस माया बीज को जपता रहा, तब कहीं जाकर के जो है भगवती को उसने जान पाया है। तो ऐसे ही जो है, तो ये समर्थ लोक में जो है शीघ्र जो है सिद्धि को प्राप्त करना है, तो जो सकाम कर्म से इंद्रादि देवता के प्राप्त उपासना करते हैं। लेकिन वो सब क्या है, सब कर्मजा, तो कर्म से जो है उत्पन्न है, जो कर्म से उत्पन्न है वो तुरंत फल देने के बाद फिर वो अपने आप में समाप्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से उसको जो है बनाया गया है, सकाम निष्काम के अंदर कैसे बनाए, तो फिर मैंने जो चातुर्वर्ण ने कैसे सृष्टि किया है, कैसे किया है, इस प्रकार बता रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसौ तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भिन्न सबध्यते। कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया कर्म गुण कर्म विभाग, जो मया मेरे द्वारा जो है चातुर्वर्ण कर्म जो है सृष्टि हुआ है, तो कैसे गुण और कर्म के अनुसार। तो गुण कितने हैं, 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। तो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो यदि 4 वर्ण हो गए तो इसका मतलब जो प्योर सात्विक है वो तो ब्राह्मण है, तो इसलिए उसके अंदर में मार्ग धारण करने का जो है कुछ नहीं रहता, खाली ज्ञान, तो केवल उपदेश दे सकता है, ज्ञान प्राप्त करा सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, यही कर सकता है। और जो सत्वगुण और जो रजोगुण, ये दोनों गुण को मिलाकर के जो है जो क्षात्र धर्म होता है, माने वो लोगों के भला भी कर सकता है और मारधाड़ भी कर सकता है, रक्षा भी कर सकता है, इसलिए ये क्षात्र धर्म का है। और जो है उसी के बाद जो रज और जो है तम, इन दोनों को मिलावट जो है वो बनिया का काम है। वैश्य जो है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, आगे आएगा सब देखेंगे हम लोग, वैश्य कर्म जो है, और शूद्र का जो है केवल जो है वो जो है तमोगुण है केवल जो है, और वो सेवा मात्र है।
तो कहे कि ये क्या हमने जाति बना दिया। यहाँ पर बड़ा झगड़ा चलता है आजकल के जो है भाई कि ये भगवान ने जाति बना दिया कि गुण से कि कर्म से, गुण के कर्म से ब्राह्मण घर में ब्राह्मण पैदा होता है कि जो ब्राह्मण घर में नहीं। देखिए हमारे जो महात्मा गांधी जी जो है बहुत सही थे। वो कहते हैं कि जो नहीं, ब्राह्मण के घर में जो उत्पन्न हुआ है वह ब्राह्मण ही होगा, भले वो नहीं पढ़ता हो, पाठ पढ़ता हो, चाहे कुछ करता हो। और इसीलिए हमारे जो विधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस ब्राह्मण घर में यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो ब्राह्मण ही होगा, उसको वही सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। आप भले टीका चंदन कर दीजिए, मंच में बन जाइए, खुद कपड़ा पहन लीजिए, कथा वाचना कर दीजिए, तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप जो जब जनगणना कराने जाएंगे तो आप अपने हर्ष में लिखाएंगे, अपने जाति बिरादरी लगाते हैं, इसलिए कि भले आरक्षण के लिए आप करते हो, चाहे जैसे भी करते हो, लेकिन जो है तो कहे कि जो, इसलिए गांधी जी के जो है यही बात ये कह रहे हैं। तो पहले देखिए सृष्ट किसने किया है? कृष्ण ने नहीं किया है, मया सृष्टम। ध्यान दीजिए कि मया सृष्टम का मतलब होता है कि मैं जो है वो आदि जो है, जो साकार रूप में जो ब्राह्मण हूं मैं, जो सृष्टि के जो प्रवर्तना जो मैं कर रहा हूं, उसी समय में मैंने निर्धारण कर दिया कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण और कर्म के अनुसार 4 खाने, 4 कबूतर खाने में डाल दिए। तो उसी के अनुसार जो है और चलेगा। अब उसके बाद चलेगा तो आपके अनुसार जो चलेगा तो वही खानदानी चला। लेकिन अब आप कोई करे चाहे न करे, उसका बिगाड़े चाहे न बिगाड़े, तो आपके ये ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो है यदि संस्कार नहीं पड़ा, सत्वगुण के घर में उत्पन्न होकर के यदि सात्विक संस्कार नहीं पड़ा, तो ऐसी अवस्था में जो है दूसरे गुण से मिलावट हो जाएगा। तो दूसरे गुण से मिलावट हुआ तो फिर वह जो है धीरे धीरे उसके जो है च्युत होता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो है तस्य कर्तार माम विद्धि, इसलिए उसको मुझे जानिए कि मैंने ही उसको बनाया है? अब क्यों? मैं अव्यय हूं, जिसका कभी जो है व्यय नहीं होता है, माने कि मैं उस परम पद वाले जो परम जो है ब्रह्म हूं। इसीलिए जो है इस प्रकार से जो है यदि आप करते हैं, गुण और कर्म का जो कर्तव्य कर्म है, अर्थात यदि कोई टीचर है, कोई टीचर अपना कर्म यदि करता है, कोई जो वकील है, वकील अपना कोई पैसा सही ढंग से करता है, तो कोई राजा है, कोई अपना राज धर्म को निभाता है, कोई मंत्री अपना धर्म को निभाता है। तो इस प्रकार से जो अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं वही कर्तव्य ही कर्म है, न कि वहां पर कोई जाति है। तो चाहे जो है प्रधानमंत्री जो है चमार भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, तो जो तब भी जो वो कर्तव्य कर्म करता है तो वही उसका कर्तव्य है कि राजधर्म ही उसका कर्तव्य है, न कि उसमें जो है सेवा भाव की है। इसलिए जो भी व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है उस कार्य को जो उसको कर्तव्य मानना चाहिए, वही कर्तव्य के अनुसार कर्म जो है करना चाहिए। ऐसे यदि करेंगे तो वहां पर क्या होगा? नमाम कर्माणि लिंपंती न में कर्म फलेषु। मैं तो करता हूं, अव्यय हूं, तो फिर मैंने सृष्ट कर दिया, इसका क्या मतलब? मैं तो फिर करता हो गया। तो कहते ना 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 ना, नमाम कर्माणि लिंपंती, मुझे जो मैंने गुणकर्म विभाग से बना भी दिया, सृष्ट कर दिया, लेकिन जो है वो सारे उनके जो कर्म जो है, चातुर्वर्ण कर्म जो है, उससे बिल्कुल जो है वो अछूता है, और मैं उनसे जो है बिल्कुल अलग हूं। माने मुझे वो जो है जो त्रिगुण्य तीनों गुण जो है वो अभिभूत कभी भी जो है नहीं कर सकते। और न में क्यों नहीं कर सकते? न में कर्म फल स्प्रिया, क्योंकि जो निष्प्रयोजनम मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी जो है प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं करता, किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको जो है परिणाम को देखना है, उसको कुछ फल प्राप्त करना है, तब वो करता है। तो जो मुझे तो कुछ प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि मैं तो पूर्ण हूं, अपूर्ण तो हूं नहीं, तो कर्म फल में मुझे स्प्रिया नहीं है, मैं करता नहीं हूं, तो करता नहीं तो फिर भोक्ता कैसे मैं बनूंगा? इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो जान लेता है, इतिमाम जह अभिजानाति कर्म भी सनबध्यते, वह व्यक्ति जो है कर्म से जो है कभी भी नहीं बनता है, कर्म के फल में जो है कभी वो आसक्ति नहीं रखता है, और वो कर्म फल की आसक्ति से, वासना से जो है फिर जो जन्म मरण को वही व्यक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जो है ये कर्म फल आसन जो है क्या है, वासना जो है मेरी नहीं होती है, इसलिए जो है चाहे मैं कुछ भी कर दिया वो सब यथावत चल रहा। कैसे हो रहा है वो कर्म, मैं वास्तविक तो कैसे मुझे करता कहोगे? तो आगे बता रहे हैं, आ रहा के कारण बता रहे हैं।
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो कहते हैं कि देखिए कि एक जो है जो कर्म जो है वास्तविक जो है हमने जो कर रहा कहते हैं कि क्या है, वह जो है परम ब्रह्म की जो है जो हम लोग माया जिसको कहते हैं वो है स्वातंत्र शक्ति है। वो स्वातंत्र शक्ति जो है सर्वथाम कर्तुम समर्थम, माने किसी चीज को करने न करने अकरने माने सब प्रकार से वो समर्थ है, इसलिए जो है वो कुछ भी समर्थ है। तो स्वातंत्र शक्ति जिसकी है स्वयं स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जो है वो किसी चीज की जो है अपेक्षा नहीं रखता है, वो निरपेक्ष है, वही जो है सत्य है, इसलिए जो है उसकी प्रकृति जो है वही करती है। आप जैसे कहेंगे कि क्या है, मैं खड़ा हो गया यहाँ धूप में, तो जो खड़ा हूं तो जो है स्वाभाविक रूप से मेरी छाए पड़े। मैं थोड़े कह रहा हूं कि जो छाए निकल जाओ, एक तो छाए आ जाए सामने, मैं नहीं कहता हूं। तो ये एक स्वभाव, ये नेचर है, इसलिए हम लोग नेचर कहते हैं। जो स्वाभाविक रूप से जो है नियति जो निर्धारित है, तो कार्य जो है कारण भाव से, कारण है तो अवश्य कार्य होगा। तो इस प्रकार से जो नियति है, तो उसी नियति है जो है प्रकृति है, इसलिए मैंने बनाया बनाया कुछ नहीं है, वो अपने आप सृष्टि हो रही है। मैं कभी जो यदि सृष्टि में बनाता तो मैं करता होता, तो फिर मैं जो भोगता होता। तो इसलिए जो है इस सारे कर्म जो है मैंने कर दिया, लेकिन मैंने इसका मतलब जो स्वाभाविक रूप से जो कर्म हो रहे हैं, जो गुण विभाग कर्म हो रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप हो रहे हैं, मैंने कुछ किया हुआ नहीं है वास्तविक में। ये इस प्रकार से एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जो मुमुक्षु लोग हुए हैं, राजा जनक इत्यादि जो भी इतने भी जो हुए हैं, तो ऐसे ही कर्म को जान करके जो है उन्होंने जो है कर्म किया है। इसलिए हे अर्जुन, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। जैसे प्राचीन लोगों ने, तो जो सनातनीय लोगों ने, जो ऋषि जनकादि हैं, और भी जो ऋषि महर्षि ब्रह्मा इत्यादि ने जो भी हैं, वो सारे के सारे जो कर्म करते आए हैं, तो उसी प्रकार से तुम भी जो कर्म करो। तो कहते किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञाता मुख्य से सुवा। तो कहते हैं भाई क्या कर्म है और क्या अकर्म है, और फिर जो कहते हैं उस कर्म का अकर्म का फिर जो है क्या है, माने उनसे फिर जो कर्म से रहित और कर्म और जो है फिर जो है कर्म का जो है अभाव। तो इस प्रकार मैंने कर्म का अभाव मैंने काम नहीं करना। तो इस प्रकार से जो है उसके जो 3 प्रकार से जो है उसके जो फल कैसे होंगे, तो वही जो कहते हैं कि जो इसमें तो जो है कर्म को तो कोई जान ही नहीं पाता है। कवयोप्यत्र मोहिता, कवय माने जो क्रांतदर्शी हैं, जो विज्ञाता हैं, जो विशिष्ट ज्ञाता हैं, वो लोग भी जो है नहीं जान पाते हैं। ऐसे स्थिति में जो वो भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अर्जुन, आज तुमको कुंजी के रूप में, रहस्य के रूप में जो है मैं तुम्हें जो है बतलाऊंगा, जिसको जान करके तुम मोक्ष को जो अशुभात मतलब पाप से जो है माने इस संसार से जो है तुम जो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, तो कर्म को भी जानो और उसके बाद उल्टा जो है विकर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो। और जो ये जो तीनों गतियां जो है ये बहुत जो है गहन है, इसको कोई जब पार पाना, इसके परिणाम को देखना मुश्किल है। इसलिए जो कहते हैं कि जो है कितने बीमारियों को देखेंगे शरीर में जो है, लेकिन जो बीमारी जो हुए हैं उसके यदि कारण को हम जो देख लेंगे और उसी का यदि उपचार कर लेंगे, तो सारे के सारे जो छोटू मोटू जितने भी जो क्षुद्र पाप होते, क्षुद्र रोग जो है वो सब के सब दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है तो वो ऐसा कुंजी जो है भगवान दे रहे हैं कि जिसको एक कुंजी से जो है मास्टर की है जिसको कहते हैं, वही की से जो है सारे के सारे जो ताला खुल जाएंगे। तो फिर जो है वही बता रहे हैं कि ऐसा कर्म जो तुम्हें जो है अर्जुन मैं बता रहा हूं। कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म। तो कहते हैं सयुक्त वह कौन है, कर्मयोगी है। युक्त माने जोगी जो, तो कौन है, तो कहते हैं कर्मणि अकर्म य पश्येत्, जो व्यक्ति जो है कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात जो कर्म हम लोग देख रहे हैं कि संसार के जितने भी कर्म हैं, जितने भी चाहे जो शारीरिक मानसिक जितने भी जो है सकाम काम जितने भी सारे कर्म देख रहे हैं, यज्ञ से लेकर के जो है उसमें जो है अकर्म देखता है व्यक्ति। तो कैसे अकर्म देखेगा, इसका मतलब है
कि जो जितने जो बाह्य कर्म हम कर रहे हैं जाग जज्ञानी सब में जो है हम कर्ता के रूप में कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो है जो कर्ता के रूप में कर्म न करके, माने कि हम कर्ता मैं नहीं हूं, मेरे जो सारे औपाधिक हैं देह मन इंद्रिय प्राण इत्यादि जितने भी हैं यही सब मात्र जो कर्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो माइक कर्म कर रहे हैं। इसलिए मैं तो जो आत्मा जो परम ब्रह्म आत्मा जो मैं जो है मैं वो करता हूं। तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके लिए वो जो है कर्म जो है अकर्म हो जाता है। तो कर्मणि अकर्मज पश्येद और अकर्मणि च कर्मज, और जो अकर्मणि जो कर्म माने अकर्म में जो है जो कर्म को देखता है। देखिए अकर्म में कर्म फिर कैसे देखेंगे, तो कहते हैं कि जो कर्म से रहित अर्थात जो कर्म के जो फल हैं, कर्म के जो फल हैं तो उस फल में यदि अनासक्ति है तो वह कर्म हो गया। तो कहते ऐसे कर्म में आप कर्म को देखिए, उस अकर्म में जो है तो कर्म को देखिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो अकर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वह जो मनुष्य में वही सबसे जो है बुद्धिमान है, वही ज्ञानवान है, और वह जो है क्या है सयुक्त, वह जोगी है। कृष्ण कर्मकृत, कृष्ण माने संपूर्ण, वही संपूर्ण जगत का जो है वो क्या कर्म करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानात् दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। कहते पंडित, पंडा माने क्या है बुद्धि। तो कैसी बुद्धि है, जिसने जो है अनासक्त को प्राप्त कर लिया। तो ऐसी जो बुद्धि है वो पंडा है, और ऐसे बुद्धि जिसके पास में है उसको कहते हैं पंडित। तो जो है बुद्ध माने विज्ञ लोग जो है उसको पंडित कहते हैं। तमाहु पंडितम, तो क्या होता है यस्य सर्वे समारंभा, तो जिसके सारे के सारे कार्य जो हैं जो किए जाते हैं काम संकल्प वर्जिता। मैंने बताया था कि जो कल जो है कि जो है इच्छा और कामना ये अलग अलग चीज है। इच्छा तो सब में है, बिना इच्छा के कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन कामना जो है वह जो आसक्ति का रूप है। तो इसीलिए जो काम संकल्प वर्जिता, आसक्ति से जो हम आसक्ति पूर्वक यदि कोई चीज जो काम करते हैं तो फिर हमारे लिए वो क्या है, ऐसा कर्म जब करते हैं तो वो हमारे लिए जो है फल जो देता है तो वो फल हमको जो है बांध लेता है। तो उस सब से वर्जित जो होगा, काम संकल्प से वर्जित जो काम है, तो इसे क्या है तो कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके सारे के सारे कर्म जो है वो ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए। अर्थात ज्ञान से माने आसक्ति से रहित से कर्म करने से जो है वो कर्म फल की वासना जो है संपूर्ण रूप से भस्मीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए वो ये पंडित है। त्यक्त्वा कर्म फल संगम फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम माने कि सारे के सारे कर्मफल का जो है आसक्ति छोड़ दीजिए। कर्मफल की जो इच्छा छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कर्मफल में जो आसक्ति है उसको छोड़ करके जो कर्म करता है वो बिल्कुल क्या है नित्य तृप्त है। माने वो पूर्ण रूप से जो है तृप्त हो जाता है, वो पूर्ण रूप से जो है प्रसन्न हो जाता है। और निराश्रय माने वो कर्मफल के आधार से जो है आधित नहीं है, माने आधार कभी नहीं है, वो उस पर निर्भर जो है करता नहीं है। ऐसे जो कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी जो है वो कुछ भी जो है नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जो आसक्ति छोड़कर कोई जो कर्म करते हैं तो इसका मतलब वो हमारा जो है कर्तव्य कर्म जो हम करते हैं तो उससे क्या होगा, तो वो कर्म हमें जो है तो क्या बांधेंगे नहीं, जन्म मृत्यु चक्र को जो है प्रदान जो है नहीं करेंगे। निराशीर्जत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। कहते निराशीर जत चित्तात्मा, जत चित्तात्मा जिसका मन जो है कंट्रोल है, संयमित है, और वह जो है फल के आशा से जो है नहीं रखता है, आसक्ति उसमें नहीं रखता है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने सारे का समस्त परिग्रह कुछ कर दिया है। परिग्रह से मतलब नहीं है कि जो घर द्वार सारे संपत्ति जो है अधिक से जो है ज्यादा रख लेना जो है वो जो है परिग्रह है। तो कहते हैं कि जो है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो आसक्ति है
वही आसक्ति है हमारे लिए जो परिग्रह है। इसलिए ऐसे जो है हम परिग्रह को छोड़ देंगे, आसक्ति को जो हम छोड़ देंगे तो जो है तो हमारे लिए तो सब सही है। शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन् आप्नोति केवलम। और यदि हम जो उसको जो है नहीं करते हैं तो आसक्त हो जाते हैं, और कर्म करते हैं तो फिर हम जो भाई करते कर्म को जब करते हैं तो किल्बिषों को प्राप्त करते हैं, किल्बिषों ना पाप को हम प्राप्त करते हैं। अजदृच्छालाव संतुष्टो दंडातीत विमत्सर समसिद्धावसिद्धो चौकित्वापनि न मुध्यते। कहते हैं जो भी मिल जाता है तो उसी से संतुष्ट हो जाओ, और सारे जो सुख दुख शीत ठंडी गर्मी ये सारे द्वंद्व से जो पार हो जाओ। और विमत्सर, अब विमत्सर का मतलब दूसरा जो है डहा मत रखो, दूसरे के जो उन्नति को देख करके जलो मत। ऐसे जो है समसिद्धावसिद्धो, चाहे हमें मिला हो और चाहे नहीं मिला हो, हमारे कार्य सिद्ध हुआ हो भले नहीं किया हो, तब भी जो है उसमें समभाव में रह करके यदि हमारा जीवन यापन करेंगे तो ऐसे कर्म कभी भी जो है जन्म चक्र में जो है बांधते नहीं हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसो यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित, कहते हैं ऐसे गत संग माने जो आसक्ति से जो रहित है, ऐसे मुक्त पुरुष है तो वो ज्ञान में जो है ज्ञानात्मा में रह करके ऐसे जो संयमित आत्मा बन करके जो है यदि वो कर्म करता है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो यज्ञ के लिए सारा कर्म जो आचरण करता है। यज्ञ का मतलब है आसक्ति से रहित, अपने लिए न करना ही यज्ञ है, कार्य जो है। तो ऐसे समग्रम प्रविलीयते, तो फिर कैसे करेंगे, तो किस बुद्धि से करेंगे, तो कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर, यदि जैसे हम ब्रह्म को अर्पण कर देते हैं, जो भी हमारे सारे सामान जो मिलता है तो हम ब्रह्म बुद्धिया जो क्या है तो जो सारे वस्तु जो है ब्रह्म है, और उसी को हम जो अर्पण भी करते हैं। ब्रह्म हवि भी है, और वो जो अग्नि भी जो वो भी हवि है, और जो हवन करने वाला जो है वह भी जो जाजक है वह भी जो है ब्रह्म है, और जो कहाँ पर पहुंचना फल भी क्या मिलना है तो ब्रह्म ही है। और क्योंकि सारे के सारे जो है कर्म भी जो है वो ब्रह्म ही है, तो इसलिए जो है तो सर्वत्र जो ब्रह्म बुद्धिया हो जाना ही जो है यह अनासक्ति का भाव है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मागापरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्यम् इन्द्रियेग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यजज्ञा तपोजज्ञा योगजज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञानजज्ञाश्च यतयः संसितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम पराहरम् गपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञं हपित कल्मषाः। कहते 12 ठो जो है इसी प्रकार से यज्ञ भाव जो बताते हैं। तो इसमें जो है तो कहते हैं दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। कुछ लोग जो देवता को जो है जो यज्ञ जो मान करके जो है जो है यज्ञ की उपासना जो है वो करते रहते हैं। और ब्रह्माग्ना उपरे यज्ञम यज्ञ नहीं उपजोती, आप कुछ जो ब्रह्माग्नि रूप में जो है यज्ञ से करते हैं। और जो है कुछ लोग जो है श्रोत्रादि इंद्रिया अन्य संयमाग्नि से जो संयम करने का जो प्रक्रिया है वो संयम ही अग्नि है। तो उसमें जो श्रोत्र आदि जो इंद्रिय हैं जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि हैं उन सबको जो है क्या करते हैं तो वो भी जो उसमें जोहवन करते हैं, संयम करते हैं, तो वो भी जो है वो भी जो संयम रूपी जो है वो यज्ञ ही है। शब्दादि विषयानन्यम इंद्रियाग्नि से जो होती, और जो सुनने इत्यादि शब्दादि विषय शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि जो जितने भी हैं ये इंद्रिय रूपी अग्नि में जो उसका जो जुहन होता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चर परे, कल सारे के सारे इंद्रियों के द्वारा जितने कर्म हैं जो विषय हैं प्राण के जितने विषय हैं और आत्म संयम में जो रूपी जो अग्नि में जो उसका जो जुहन करते हैं। और ज्ञान दीपित इसी प्रकार करने से वो ज्ञान रूपी दीप में जो है जुहन होता है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो लोग जो सब सामान मान लेकर के जो ऐसे जैसे यज्ञ हम लोग के सामने दिखाई पड़ता है तो ऐसे जो द्रव्य यज्ञ उसको कहते हैं। तो द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे, तो कोई जो द्रव्य के यज्ञ करता है तो कोई तपस्या रूपी यज्ञ करता है
तो कोई जो है योग रूपी यज्ञ करता है, और कुछ कोई स्वाध्याय करता है, तो कोई ज्ञान यज्ञ, जैसे ही हम लोग को ज्ञान यज्ञ हो रहा है इस समय, तो जो ज्ञान यज्ञ कर रहा है तो यतः संसित व्रत है। इस प्रकार से जो प्रयत्न करने वाले सारे कार्य करने के लिए संसित व्रत है। अपाने जुहति प्राणम प्राणे पान उत्थापरे। कुछ लोग जो योग करके जो है अपान वायु को जो है प्राण वायु में और प्राण में जो है फिर अपान वायु को योग करके जो है दोनों को जो है नासा से रोक करके जो है वो लोग सब अपना प्राणायाम करते रहते हैं, तो वो भी जो प्राणायाम रूपी योग है। और कुछ लोग जो है तो क्या करते हैं कि जो है तो आहार विहार से जो है संयमित होकर के जो है वो जो अपने प्राण को जो है प्राणों में जो है दोहन करते हैं। इस प्रकार से जो है वो यज्ञ से जो क्या है सब यज्ञ करते हुए तो यज्ञ से जो पाप अपना जो है नष्ट कर देते हैं। और क्या कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्ति यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तमम। तो इस प्रकार से जो यज्ञ से हम जो बचता है, जो उससे जो फल प्राप्त होता है, तो उस फल को जो भोग करके तो उस सनातन परम ब्रह्म को जो है प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों के जो है ये क्या है, यह लोक जो है सब यज्ञ स्वरूप ही है। और नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतोन्य कुतो पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे कुंती पुत्र, तो जो है ये जो है क्या है, जो अयज्ञ है अर्थात जो अनासक्त पूर्वक कर्म नहीं करते हैं उनके लिए ये लोक कुछ भी नहीं है, ना ही कहीं परलोक जो है इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्त से। इस प्रकार से तो जो अनेक प्रकार के यज्ञ जो है ब्रह्मा जी ने बताया है, और जो है उसको जो है ब्रह्म के उपासना बताए गए हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं उनको जो है कर्मज जानिए, अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाले फल ही जानिए, और उन सबको जो है समझ करके जो है कोई भी कर्म करेंगे तो फिर जो है मोक्ष के जो है प्राप्त कर लेंगे। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतपो सर्वकर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते हैं सारे के सारे जितने भी आप द्रव्य यज्ञ इत्यादि जितने भी यज्ञ करते हैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो है परंतप क्या है, ज्ञान यज्ञ ही है। क्योंकि सब कुछ सारे के सारे अखिल कर्म जो है सारे कार्य जितने भी करते हैं ये पार्थ जो है सबके सब आखिर जो है ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो हम निष्काम करते हैं तो हमारे जो अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जो हम निष्काम जो है उपासना करते हैं तो हमारी चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि या अंतःकरण शुद्धि होने पर ही जो है ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा ही जो है वो ज्ञान ही तो है, इसलिए ज्ञान में ही सब कुछ जो है प्राप्त होता है। क्योंकि ये आत्मा ये ब्रह्म जो क्या है ज्ञान स्वरूप ही है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो कहते हैं वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो कहते हैं कि जो है वो जो तत्वदर्शियों के पास में जाओगे तो ज्ञान ज्ञानियों के पास में जाओगे तो वो ज्ञान जो प्रदान करेंगे, तो जाकर के सीधे सीधे क्या कहोगे, हे मास्टर साहब ज्ञान दो, हमारे कॉपी में लिख दे दो, हम नहीं जानते हैं, लिखो, नहीं तो ये देखो पिस्टल दिखा दिए। तो कहते हैं ऐसे करने से कोई नहीं था। तो गुरुजी लोग जानते हैं कितने पूछते रहे, बार बार पूछिए, 2 थापड़ देंगे, कान ऐठना शुरू कर देंगे। तब भी जो है आप जब कहेंगे गुरुजी सॉरी गुरुजी बोलते रहेंगे, तब अच्छा ठीक है बताता। तो 2 बार 3 बार 4 बार जो है डांटेंगे, बताएंगे, फिर जो है तब कहते हैं कि जो है नहीं तो फिर सीधे सीधे क्या कराए, इसलिए कहा कि प्रणिपातेन, पहले साष्टांग दंडवत करो, तद्विद्धि प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्न करो। माने एक बार तो समझ में आएगा नहीं, तो बार बार समझना पड़ेगा। इसलिए बार बार समझेंगे तो गुरु जी को खुशामद करना पड़ेगा। इसलिए सारी देवी देवताओं की जितने भी सब स्तुति की जाती है ताकि वो प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर सब कुछ जो है उड़ल दें। तो इसलिए कहते हैं कि जो है परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करिए, नहीं तो फिर उसके बाद सेवा करिए उनके जाकर के, उनके बर्तन मलिए घर में जाकर के, उनके यहाँ झाड़ू लगाइए, उनके यहाँ कपड़ा साफ करिए, है। तो सेवया उपदेक्षन्ति दे ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शी, तब वो ज्ञानी लोग जो तत्वदर्शी लोग तुम्हें जो है ज्ञान प्रदान करेंगे। माना ये जो है क्या है, शिष्य के जो कौन अधिकारी, किस प्रकार के अधिकारी, किस कैटेगरी के जो है, इस कैटेगरी के अनुसार जो है इस प्रकार से बतलाते हैं। ये सब बताया गया आगे, प्रणिपात करना, परिप्रश्न करना, सेवा करना है। आप तो कहते हैं ज्ञान से क्या होगा, तो उसका परिणाम हमारा क्या मिलेगा, तो कहते हैं यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि।
कहते हैं जिसको जान करके फिर तुम्हारे अंदर में जो मोह भाव जो है नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इस समय तुम जो है मोह से ग्रस्त हो, इसलिए जो तुम अपने को जान नहीं पा रहे, इसलिए जो गांडी वंडी सब जो छोड़ छाड़ करके बैठ गए हो। तो कहते हैं कि जो है तो ये मोह जो है तुम्हारे जो है नष्ट हो जाएगा हे पांडव। तो ये न भूतान अशेषेण रक्षसी, माने तुम सारे के सारे भूतों में, सारे सब प्राणियों में अपने को ही देखोगे, माने अपने से जो है अभिन्न देखोगे। तो ऐसे स्थिति में जो क्या है, और ऐसे ही नहीं बल्कि जो है मुझ में भी वही भाव देखोगे, मुझ में भी तुम अपने को देखोगे, दूसरे में भी अपने देखोगे, और तुम में भी जो है मुझे जो है अपने आप में दिखाई पड़ने लगे। तो इस प्रकार से जो है अपि चेत पापिते चेद असि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमं सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। कहते हैं कि कितने जो है कितने से बड़ा पाप क्यों न करो, एक बड़ा पापी क्यों न हो, है तो वह व्यक्ति जो है वह पापी जो सही पापों से जो है मुक्त हो जाएगा। है तो इस प्रकार से जो जान लेगा जो ज्ञान से, तो जिस प्रकार की जो है क्या है कि जो है जो नाव जो क्या है, नाव से क्या होता है, नदी पार करते हैं, इतनी बड़ी नदी है लेकिन इतनी छोटी सी नाव है, लेकिन नाव का कितना बड़ा महत्व है। तो इसी प्रकार के ज्ञान जो है, ये तो ज्ञान है, नाव है, नहीं? तो ब्रिजन मन पाप है, ब्रिज मन पाप। तो वो जो पाप रूपी जो है ये समुद्र है, जो सागर है, जो नदी है, उसको जो ज्ञान रूपी नौका से जो है हम पार कर लेते हैं। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि यथैधांसि समेद्वग्ने भस्मसात् कुरुते अर्जुनं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से एधांसी माने कि जो है ये जो ईंधन को क्या करता है, अग्नि, तो जो है वो सबको जो है जला डालता है और उसको जो राख बना देता है। इसी प्रकार के जो है सारे कर्मों को जो है ज्ञान रूपी अग्नि जो है भस्मसात कर लेता है। तो जो कर्म जो है वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक जो क्या है आगामी कर्म, उसको क्रियमाण कर्म बोलते हैं, और दूसरा है संचित कर्म कहते हैं, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म कहते हैं। मैंने मतकाल बताया था कि 84 लाख जोनियों में जो है क्या है, एक जोनी जो है मनुष्य जोनी है, वह केवल ही आगामी कर्म करता है, क्रियमाण करता है, तो और बाकी कोई नहीं करता है। जो आगामी और क्रियमाण कर्म है यही जो कर्म करता है, तो उसकी एक वासना होती है, वो संस्कार जो वासना बनती है, वो वासना जो स्टॉक में रहता है, जो स्टॉक वासना हो गए तो उसको कहते हैं संचित, फंड में हो गया। और उसके बाद जो फंड में रखा रहेगा, और उसके बाद वहां से जो है जब पकना शुरू कर दिया और उसका फल देना शुरू कर दिया, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध, माने जन्म ले लिया। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो है इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो दूसरे जो प्राणी हैं, जो भोग जोनी है, उनमें केवल जो प्रारब्ध जोनी का होता है, उनमें जो प्रारब्ध भोग होता है उनमें नए कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जो है कर्तृत्व भावना नहीं रहती है। ये कर्तृत्व भावना जहाँ है वहां जो करता है, वहां करता है तो भोगता है, वही वासना में। तो इसीलिए जो है तो क्या है, तो 2 कर्म तो भाई देखिए कि ज्ञान से निकल जाता है। एक तो संचित कर्म है और दूसरा है क्रियमाण कर्म है। तो क्या होता है, कोई तो पाप पुण्य तो किया है ना, पाप भी हो सकता है उसमें, पुण्य भी हो सकता है। तो कैसा होगा ज्ञानी का, जो कहते हैं तो जो ज्ञानीनम निंदन्ति द्वेषन्ति तेषां पाप कर्माणि तेव गृह्णन्ति, माने जो ज्ञानी साधु संतों की जो निंदा करते हैं, उनके जो पाप जो है वो अपने आप जो है वो ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है तो उनके पाप तो समाप्त हो गए, और जो पुण्य क्या होगा, कहते हैं ये उनके सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, भजन करते हैं, तो उनके पुण्य कर्म जो वही ले जाते हैं। इस प्रकार से संचित और जो है क्रियमाण कर्म जो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म जो है वो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है, भोगादेव क्षय। तो इसलिए कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात् पनिबिंदति। कहते यही कहते हैं कि जो ज्ञान के समान जो है कोई पवित्र नहीं है, इसलिए और वह स्वयं जो है योग संसिद्ध है, अपने आप में संसिद्ध है, और उसके जो है वो काल के द्वारा जो है धीरे धीरे जो है प्राप्त होता है। समय के अनुसार साधना करेंगे तो प्राप्त होने लगता है। और वही जो है तो ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है,
कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संचेन्द्रिय। ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, हेतु क्या है, कारण क्या है? तो कहते हैं श्रद्धावान, श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? तो शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यवधारणा श्रद्धा। तो कहते हैं शास्त्रों में और गुरु के वाक्य में जो है सत्य कर्म विश्वास करना जो है वो श्रद्धा ही है। इसलिए कहते हैं क्या है, श्रद्धा विश्वास रूपिण व्याभ्याम बिना न सेव तो ने कहा ना कि जो है तो श्रद्धा और विश्वास, फेथ एंड बिलीफ, तो जो है दो शब्द है पूरा के पूरा जो है। तो हमारे यहाँ तो दो ही पालन होता नहीं है, लेकिन बल्कि जो है वो मुस्लिम वाले में जो है वो लोग पालन करते हैं, फेथ एंड बिलीफ, माने जैसे जो विश्वास करते हैं उसका आचरण भी करना। लेकिन अपने यहाँ हम तो कृष्ण का जो विश्वास करते हैं, कृष्ण पर तो हमारा है, लेकिन हम उनके जो आचरण नहीं कर सकते, उनके 16,008 रखे तो हम नहीं रख सकते जो है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र हम हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो है कि जो अच्छे गुण हमको दिखाई पड़ा तो वही जो है जो अच्छे कोई किसी ने कहा है उसी को हम लोग जो है ग्रहण कर लें। तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए जो है जो श्रद्धावान है ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और वह जो है तत्पर हो जाता है, मानो वह जो है तन्मय भाव को प्राप्त कर लेता है और उसके इंद्रियों जो है संयत हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं और वो ज्ञान को प्राप्त करके वो क्या होता है, कहते पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जैसे ही आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको जो है पराम शांति मिलेगी। वो शांति इस प्रकार से शांति है जो कि जो चिरकालिक है, जो कभी भी जो है कटने वाली नहीं है, कभी भी जो है घटने वाली नहीं है, जो पूर्ण स्वरूप से जो पूर्ण ही है। और अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो कहते हैं कि जो अज्ञ है, जो मूर्ख हैं, जो ज्ञानी नहीं है, तो जो श्रद्धा नहीं रखते हैं तो वो सदैव जो संशयात्मा रहते हैं। इसलिए कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, माने कि जो कोई चीज जो हम करें या न करें इस प्रकार संशय है। जब हम निश्चित हो जाते हैं तो फिर हमारा संशय नहीं रहता है। इस प्रकार से जो संशय भाव में हर समय रहते हैं, जो है द्वंद्व भाव में रहते हैं, तो उसको जो है उसकी बुद्धि जो ठीक नहीं रहती है, वो कोई चीज जो काम जो है नहीं कर पाता है। तो कहते हैं ऐसे लोग का जो है ना तो इस लोक में कोई सही ढंग से काम कर सकता है और न उससे जो परलोक को ही प्राप्त हो गई। इसलिए जो है ऐसे संशय आत्मा वालों को जो है कभी भी सुख जो है प्राप्त नहीं होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजयम। तो कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम, तो योग जो है ये कर्म योग जो है ये क्या है, यही संन्यस्त कर्म है। माने कर्म फल में अनासक्ति भाव रखना ही जो है उसको संन्यास कहा। तो जो है कर्म का त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म जो है उसमें आसक्ति नहीं रखना है। तो यही जो संन्यास है तो इसी को कहते हैं कर्मयोग है। और इसी से क्या होता है, ज्ञान संचिन्न संशयम। इस प्रकार से ज्ञान आपके, यदि आपको कोई जानेंगे कर्म तो सब लोग कर जा रहे हैं बिना, तो लेकिन जान लेते हैं अरे कर्म में आसक्ति नहीं रखना है, ये तो ज्ञान है ना। तो इस ज्ञान से जो जान लेते हैं और अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो सारे संशय जो आपके जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है आप करेंगे कर्म जो है तो ऐसे जो है वो कर्माणि न निबध्नन्ति। तो कर्म जो है जन्म बंधन चक्र को जो है प्राप्त जो है नहीं कराते हैं धनंजय। इसलिए जो समझ लो, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञान सिनात्मनः चित्तैनं संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। कहते हैं इसलिए जो है जो अज्ञान से उत्पन्न जो है और हृदय जो है और हृदय में जो है जो ज्ञान है उसको क्या करो, उसको ज्ञान रूपी जो तलवार है, तलवार से जो है जो संशय है उस संशय को जो है काट डालो। और जो है तो संशय योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। कहते हैं कि अब जब उठो उस योग को तुम प्राप्त करो, उस कर्मयोग को प्राप्त करो, उठो, काहे को तुम बैठे रहो। अब जब तुम जो निरासक्त होकर लड़ो जुड़ो, तो कहते हैं इसलिए भगवान जो है उसको जगाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे।